आजकल विविध देशों में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन, रशिया, ईरान और इजराइल, जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में सुनकर हम कयास लगाते हैं कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। ऐसा ही कुछ कयास यहाँ पर लगाने का प्रयास है कि कविता में राग कैसे आया होगा, और इसीलिए इसका शीर्षक भी बन पड़ा है, कविता में राग गाया होगा। रखता हूँ आपके आंगन में उन शब्दों की श्रृंखला को जो उपजे हैं इस कल्पना के लोक में, शब्दों में गूंथ कर प्रस्तुत करता हूं आपको। कर्म योगी था पहला कवि, कर्म योगी था पहला कवि, श्रमकण छलकाया होगा। कर्म योगी था पहला कवि, श्रम जल छलकाया होगा। श्रम जल से आशय पसीने से है कि कर्म योगी था पहला कवि, श्रम जल छलकाया होगा। कथनी करनी में साम्य रहे, कथनी करनी में साम्य रहे, भाव यह चढ़ आया होगा, भाव यह चढ़ आया होगा। श्रम से सब कुछ मिलता है, श्रम से सब कुछ मिलता है, कहीं यह सुन आया होगा। श्रम से सब कुछ मिलता है, कहीं यह सुन आया होगा। श्रमकण हरदम जीवंत रहें, श्रमकण हरदम जीवंत रहें, भाव यह गहराया होगा, भाव यह गहराया होगा। और इसी वजह से उसने सोचा कि किस तरह से क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएं। उसने सुना होगा प्रारब्ध के बारे में, उसने सुना जन्म मरण के बारे में, और इसीलिए आगे की पंक्ति बनी कि जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में प्रारब्ध बोध आया होगा। जन्म मरण के चक्कर में प्रारब्ध बोध आया होगा। इस बार न कोई कमी रहे, इस बार न कोई कमी रहे, यही समझ आया होगा। उसने सोचा होगा कि इस जन्म में अब कोई कमी न रह जाए, और इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि जो कर्तव्य हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें अवश्य पूरा किया जाए। और इसीलिए उसने इन पंक्तियों को कहा कि जन्म मरण के चक्कर में प्रारब्ध बोध आया होगा, इस बार न कोई कमी रहे, यही समझ आया होगा। और उसके बाद जो उसने अपनी छवि देखी होगी और एक कवि के रूप में अपने आप को देखा होगा, अपनी दीनता को, अपनी दैन्यता को देखा होगा, तब फिर वो क्या सोचता है कि दैन्य दीन निरख निज छवि, दैन्य दीन निरख निज छवि, ज्ञान यह मन आया होगा, ज्ञान यह मन आया होगा। कर्म में रत निष्ठा से रहें, कर्म में रत निष्ठा से रहे, मानस ने समझाया होगा, मानस ने समझाया होगा। सत रज तम मंथन से रवि, सत रज तम मंथन से रवि, मनवा में उगाया होगा। जब उसने विश्लेषण किया होगा, जब उसने संश्लेषण किया होगा अपने मनोभावों का, और अपने अंदर समाहित सारे के सारे गुण जो सत रज और तम के रूप में उसमें होंगे, तो विश्लेषण से ये सूर्य उदित हुआ होगा। तो उसके मस्तिष्क में ये कौन आई होगी कि क्या करना है कि सतरज तम मंथन से रवि, मनवा में उगाया होगा। भाव लावा अनवरत बहे, भाव लावा अनवरत बहे, इसलिए गीत गाया होगा, इसलिए गीत गाया होगा। इस निरंतरता को बनाए रखने के क्रम में वह गीत के स्वर में, गीत के शब्द उसके कंठ से फूटे होंगे। सीमित शब्दों में कहने का, सीमित शब्दों में कहने का ये ढंग निकल आया होगा, सीमित शब्दों में कहने का ये ढंग निकल आया होगा। जिसे बारंबार गाते ही रहे, जिसे बारंबार गाते ही रहे, ये सौम्य नजर आया होगा, ये सौम्य नजर आया होगा। जब उसने बारंबार उसको कहा तो उसको लगा कि ये सौम्य तरीका है और कम शब्दों में से कहा जा सकता है। और कहीं कहीं उसे इस तरह के द्वंद्व भी दिखाई दिए, झगड़े भी दिखाई दिए। तो क्या सोचता है कि बातों बातों में बहस का क्रम, बातों बातों में बहस का क्रम द्वंद्व तक बढ़ आया होगा, यानी झगड़े तक बढ़ गई अगर बात, तो उसने कहा कि बातों बातों में बहस का क्रम द्वंद्व तक बढ़ आया होगा।
जनगण में सामंजस्य रहे, जनगण में सामंजस्य रहे, मन लय से भाव गाया होगा, मन लय से भाव गाया होगा। तन मन धन सहित निज छवि, तन मन धन सहित निज छवि का उचित साम्य पाया होगा। नाथ कहीं कोई कमी न रहे, नाथ कहीं कोई कमी न रहे, कविता में राग गाया होगा, कविता में राग गाया होगा, कविता में राग आया होगा। और इस तरह से यह कल्पना के जगत से प्रविष्ट होते हैं हम यथार्थ की ओर, लेकिन इस तरह से शायद कविता में राग आया हो। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद।